अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को देखा। बड़ा ब्रीफली तौर पर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास सबका जो कंसेप्ट थे फील्ड लाइंस के वो इमेजिनेशन पर मुश्तमिल थे। हमें एक ऐसे कंसेप्ट की ज़रूरत थी जिसे हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकें। पोटेंशियल के उस टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ जानने की कोशिश की थी कि आया कि पोटेंशियल हमारे पास है क्या। आखिर में हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया था कि पोटेंशियल किसी भी एक चार्ज के बाहर फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की खसूसियात हैं। तो पोटेंशियल हम चूँकि वर्क की सूरत के अंदर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एनर्जी की फॉर्म में इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उसी पर बेस्ड है कि आया कि वाकई में पोटेंशियल किस तरह से हमें फील्ड के बारे में बता रहा होता है। स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। लफ्ज़ ग्रेडियंट दर्जा बंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका उर्दू में तर्जमा बेटा देखना चाहेंगे, दर्जा बंदी। दर्जा बंदी से मुराद क्या है? स्टेज। स्टेजेस किस तरह की हैं? पोटेंशियल की स्टेजेस। हम दूसरे लफ्ज़ों में बेटा फील्ड के बारे में बता रहे होंगे। मैं इसको बेटा अगर सादा सहल लफ्ज़ों के अंदर आपको बयान करना चाहूँ तो एक चार्ज के बाहर हम देखते थे कि भी अगर फील्ड लाइंस क्लोज़र हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, अगर फील्ड लाइंस दूर हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ कम मिलेगी। अब यही चीज़ हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट देगा। हम चार्ज के बाहर पोटेंशियल की दर्जाबंदी को देखेंगे कि चार्ज के करीब अगर हम पोटेंशियल को देखेंगे तो कम फासला हो जाने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। चार्ज से जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा, दर्जा बढ़ता जाएगा, चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती चली जाती है। इसी को बेटा कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस है। अब आपके सिलेबस के अंदर जो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इसको डिफ़ाइन करते हैं maximum value of rate of change of electric potential in magnitude and direction with respect to distance is called as gradient of potential। के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिहाज से, ये बात नोटिस करने की है। देखें, हम पोटेंशियल में तब्दीली ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन हमें मिलेगा क्या? पोटेंशियल में तब्दीली हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर करेगी। ठीक है, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे बदल रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि हमारे पास बेटा एक वेक्टर मिकदार थी तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी इसी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाता वैसे वैसे हमारे पास फील्ड लाइंस दूर होती गई, फील्ड की इंटेंसिटी घटती चली गई। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में तब्दीली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहे होते हैं। क्लियर बेटा? इसको मैथमेटिकली तौर पर बेटा लिखा जाता है E बराबर है माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर। माइनस का आपको साइन बताएगा कि जैसे जैसे फासला बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। हम चार्ज से जितना दूर होते चले जाते थे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती चली जाती थी। यही कंसेप्ट है। अब इसको साबित कैसे करना है? एक्सप्लेनेशन फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन। हम दो प्लेट्स बेटा कंसिडर कर लेंगे जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज स्प्रेड होगा। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा, दूसरे के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है उस यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, उसे हाई पोटेंशियल प्लेट कंसीडर किया जाएगा, जबकि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है इसे लो पोटेंशियल प्लेट कंसीडर किया जाएगा। अब फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है, और अगर हम टेस्ट चार्ज को छोड़ें तो ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स महसूस करता है, F बराबर है Q नॉट E। ये ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अब हमने इस चार्ज से वर्कआउट कराना है, हमने काम इससे लेना है, तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी और इसे फील्ड के अगेंस्ट डिस्प्लेस करा के जाना पड़ेगा। देखें, हम इसके मुखालिफ फोर्स लगाएंगे और
फील्ड के अगेंस्ट इसको डिस्प्लेस करा के जाते थे, तब वो किया जाने वाला वर्क डन इस चार्ज के ऊपर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होता था। हम ये साहब का लेक्चर के अंदर ब्रीफली तौर पर इसको देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, मेरी सजेशन है, फिर आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अब इसके अंदर पोटेंशियल में तब्दीली, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये डिफाइन किया था वर्क डन ए टू बी। अब वर्क डन की डेफिनेशन बेटा आपके पास होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास एफ है और जिसकी वैल्यू आपके पास बेटा क्यू नॉट ई होती है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट इसे अगेंस्ट द फील्ड कर रहे हैं। अगर दो चीज़ें देखना चाहें, फोर्स डाउनवर्ड है जबकि डिस्प्लेसमेंट हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल जो बेटा होगा वो 180 डिग्री बनेगा, यानी कि एंटी पैरेलल है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाने की वजह से एंगल 180 डिग्री और cos 180 माइनस 1 के बराबर होता है, वर्क डन माइनस एफ डी के बराबर होगा। यहाँ पर आकर बेटा वर्क डन की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन किस तरह का बनेगा, ये चेंज इन पोटेंशियल बराबर होगा माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। वर्क डन की वैल्यू को जस्ट हमने बेटा यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है बेटा। तो चेंज इन पोटेंशियल बेटा बराबर होगा माइनस ई डी, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। अगर हम स्मॉलर लेवल के ऊपर चार्ज के लिए इसको देखना चाहते हैं तो बेटा आप डी को रिप्लेस कर लें डेल्टा आर से, यानी कि बिल्कुल एक थोड़े से डिस्टेंस के लिए आपने चार्ज को डिस्प्लेस किया है अगेंस्ट द फील्ड। अब इसे अगर डेल्टा डी या डेल्टा आर से लिख लेंगे तो नेगेटिव की टर्म दूसरी तरफ लगाएं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखना था बेटा, फील्ड बराबर है चेंज इन पोटेंशियल किसके लिहाज से, चेंज इन पोटेंशियल डिस्टेंस के लिहाज से। तो पोटेंशियल में डिस्टेंस के लिहाज से किस तरह से तब्दीली आ रही है, आया कि पोटेंशियल घट रहा है, आया कि पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम किसी चार्ज के बाहर फैली हुई फील्ड के बारे में बता रहे होंगे। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर ये तो चीज़ आसान है, पोटेंशियल को आप मैथमेटिकली तौर पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इजी है। अब वर्क डन एनर्जी की सूरत के अंदर इसको कैलकुलेट करेंगे। आपके पास कैलकुलेशंस अब इस तरह की हैं कि जिन्हें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेजिनेशन है, अब रियल है, प्रैक्टिकल है आपके पास। तो ये प्रूव है आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या अक्सर वो लिखता है प्रूव दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर, जो कि आपसे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, साबित करें फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था जो आसान है, पोटेंशियल से ही वही सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन वो जो कि कंसेप्ट आपको समझाना था तो इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को ब्रेक करके आपको समझाया। इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बनता है, प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। उसकी वजह बेटा यहाँ पर आ जाए। फील्ड के लिए हमने पढ़ा था बेटा, हमारे पास इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। क्यों? क्योंकि हमने ई के लिए एफ पर यूनिट टेस्ट चार्ज इसका फार्मूला पढ़ा था। अब ई का यूनिट आपके पास न्यूटन पर कूलम, जबकि दूसरी तरफ पोटेंशियल में तब्दीली, ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल वोल्ट में और डिस्टेंस को बेटा आप मीटर में मेजर करते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए क्योंकि हमने मैथमेटिकली तौर पर इसको प्रूव किया हुआ है। अब यही वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, साबित करें वोल्ट पर मीटर बराबर है न्यूटन पर कूलम के। अब यहां से बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वोल्ट पर मीटर आपके पास, यहां से वोल्ट की वैल्यू को देखें। वोल्ट आपके पास बेटा इस्तेमाल किया जाता है पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल के लिए अगर आप इसका फार्मूला, कल भी हमने पोटेंशियल वर्क डन ए टू बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, एयर इज पोटेंशियल का अभी हमने फार्मूला ये देखा। अब वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ज़रब होता है, यहाँ फार्मूला पुट कर लेते हैं बेटा पहले। तो पोटेंशियल का एक फार्मूला एफ डी क्यू नॉट इसको लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। अब यूनिट्स में बदलना शुरू करें। यूनिट्स में अगर बदलना है बेटा तो वोल्ट के लिए आप यूनिट क्या लिखेंगे, फोर्स हमेशा न्यूटन में मेजर की जाती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है, और चार्ज के लिए बेटा आप इसको किस में लिखेंगे, चार्ज के लिए बेटा आपने कॉलम लिखना है। अब इधर से मीटर ये डिवाइड भी था, ठीक है बेटा, मीटर से मीटर को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो जस्ट आपने बेटा फार्मूलिज्म को इस्तेमाल करना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से प्रूव कर लेना है।
बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इतनी मरतबा रिपीटेड है, बहुत आसान है, अक्सर आया हुआ होता है। इसके बाद एक डेफिनेशन आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। आपके पास किसी भी एक पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है बेटा, हमने एक वोल्ट पढ़ा था, उससे छोटा यूनिट भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रिवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन को किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में आप मूव करा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर एक चार्ज को आप मूव करा रहे थे, अब फर्ज कर लें कि ये चार्ज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रिवर्स कराया, मतलब कि मूव कराया है किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट का हो, अब जो एनर्जी ये हासिल करेगा या जो एनर्जी ये लूज़ करेगा, उस एनर्जी को बेटा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बात समझ आ गई बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के। उसकी वजह, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 वोल्टेज आपने 1 वोल्ट का रखना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा ये आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हाई पोटेंशियल के ऊपर इसके पास क्या आई थी, पोटेंशियल एनर्जी, आप इसको छोड़ दें, फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, फील्ड की डायरेक्शन में गेन इन काइनेटिक एनर्जी हरकत करेगा। इसी चीज़ से बेटा इसको सॉल्व करेंगे। चार्ज, आप चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और वोल्ट चूंकि आपने 1 कंसीडर किया था, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो कि अमूमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाता है, जो अमूमन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है वो क्या है बेटा, साबित करें कि 1 जूल बराबर होता है 6.25 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। आपने जस्ट क्या करना है, इस नेगेटिव की टर्म को इस तरफ डिवाइड कर लेना है। आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेटा ये आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं, बार बार आपसे रिपीट करके ये MCQs भी पूछ चुका है, जो दोनों तरह से आपने इसको करना है। इसके बाद बेटा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। मेडिकल की फील्ड के अंदर इस पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को हम अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास इमेजिनेशन नहीं रही, तो फिज़िक्स हेल्प करती है काफ़ी सारी जो हमारी डेली लाइफ की फील्ड्स हैं उनके अंदर। मेडिकल की फील्ड्स के अंदर भी इस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही अहम कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती हैं, और उनके वर्किंग कि उनकी फंक्शनिंग किस तरह की है उनके बारे में असेसमेंट ली जाती है। वो कौन सी है बेटा हमारे पास, पहला यहाँ पर है ECG। ECG यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है बेटा, एक मुखफ़फ़ है लफ्ज़ का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसको डिफाइन करते हैं, अ टेक्निक इन विच वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्किन ऑफ ह्यूमन जनरेटेड बाय हार्ट इज़ कॉल्ड एज ECG। इंसानी हार्ट जो है ना बेटा, दिल, ये इंसान की स्किन के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है, ठीक है। इवन के ये स्किन जो है ना, पैरों, हाथों और ये जो चेहरा है या फिर बॉडी के कुछ और पार्ट्स हैं, इनके हर लेवल के ऊपर हमारा हार्ट अलग तरह से पोटेंशियल वहाँ पर क्रिएट करता है। अब दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट से ये अंदाज़ा किया जाता है कि इंसान का हार्ट सही तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं बेटा, जब भी जाते हैं तो उनको कहते हैं कि ECG करा के रहें। ECG कराने का मकसद क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का फ़र्क है, अगर तो वो नॉर्मल हार्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मैच करता है तो डॉक्टर आपको कहता है इट्स ओके। अगर वो नॉर्मल हार्ट की तरह की फंक्शनिंग नहीं है, मतलब नॉर्मल हार्ट जिस तरह से वर्क करता था और आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अब नहीं है, अगर उसमें अब नॉर्मेलिटी है, तो आपको डॉक्टर कोई ना कोई मेडिसिन आगे प्रेस्क्राइब करता है। दूसरा है बेटा आपके पास EEG, इलेक्ट्रो इनसेफलोग्राफी इसको कहा जाता है। ये टेक्निक है क्या, अ टेक्निक इन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन इज कॉल्ड एज EEG, इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफी इसको कहते हैं, कि एक ऐसा तरीक़ाकार जहां हम अपने ब्रेन यानी कि हमारे दिमाग से जो पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी मेजरमेंट करके हम
अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को चेक करवाते हैं। मेडिकल के अंदर किसी पर्सन के ब्रेन के पार्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, बेटा आपने डिवीजन देखी होगी कि ब्रेन के भी मेजर पार्ट्स हैं, वो वर्क किस तरह से कर रहे हैं, आया कि सही तरीके से कर रहे हैं या उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, कहीं पर कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं बन रहा, तो उसको बेटा ईईजी से चेकआउट किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी कहा जाता है। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स ने दिया है इसे। ERG इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी इसे कहा जाता है, अ टेक्निक इन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेटिना ऑफ द आई इज कॉल्ड एज ERG, इसको कहा जाता है। तो इंसान की आँख का जो रेटिना है बेटा, ये भी एक ख़ास तरह का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट की जाती है इस रेटिना की एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए कि आया कि इसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसके अंदर भी जो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है यही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको आपने नोट कर लेना है, आपके बुक्स के अंदर कहीं पर मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, लेकिन है लॉन्ग क्वेश्चन, कंसेप्ट वही पोटेंशियल का है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।